प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व ताला ने वो ताकत, वो कुव्वत अता कर रखा है जिसको आम इंसान सोच भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है। और अल्लाह के वली इन्हीं ताकत से इस्लाम के लिए कुछ ऐसी करामत को दिखाते हैं जो देखकर आम इंसान दंग रह जाते हैं। अल्लाह के तमाम वलियों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करामतें दिखाया है और लोगों को इस्लाम के जानिब दावत भी दिया है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अल्लाह के ऐसे वली जिनको दुनिया जमाना हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हज़रत साबिर पाक की शादी की। किस तरीके के हज़रत साबिर पाक का शादी होता है और जब हज़रत साबिर पाक की निगाह उनकी अहलिया की तरफ पड़ता है और उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों, दुनिया जमाना आज भी थर्रा जाती है उस वाक़ये को याद करके। तो दोस्तों, अगर आप साबिर पाक के शादी का वाक़या आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। साबिर पाक, कलियर का राजा महाराजा, कलियर शरीफ से इस्लाम की दावत देने वाला साबिर पाक, साबिर कलियरी। दोस्तों, इनके बारे में ये कहा जाता था कि इनका जलाल का आलम ये था कि इनके गुंबद के ऊपर से कोई चिड़िया परवाज़ करने से पहले 100 बार सोचती थी और अगर कोई चिड़िया अगर परवाज़ इनके गुंबद के ऊपर से कर लेती थी तो उसमें आग लग जाता था, खाक होकर ज़मीन पर गिर जाती थी। ये जलाल का मकाम था हज़रत साबिर पाक का। दोस्तों, हज़रत साबिर पाक जो कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे, उनके बहन के बेटे थे और इनकी शादी का वाक़या आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक बचपन में ही यतीम हो गए थे। इनके वालिद माजिद का साया इनके सर से उठ गया था। घर में तंगी का आलम था, मुफलिसी का आलम था और बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में लंगर लुटाया जा रहा था। माँ ये सोची कि बेटा यहाँ फाका कसी में है, इससे बेहतर है कि भाई के यहाँ छोड़ दूँ, वहाँ खा पी के हट्ठा कट्ठा नौजवान हो जाएगा, फिर इसकी शादी रचाएंगे। बहरकैफ साबिर पाक की वालदा पाक पत्तनम चली जाती है जहाँ पर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे। वहाँ उनके हवाले साबिर पाक को कर दिया जाता है। साबिर पाक को बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह लंगर खाने में ड्यूटी लगा देते हैं। वाक़या आपको मालूम है कि बाबा फरीद ने कहा कि जाइए लंगर लुटाइए और बाबा साबिर पाक लंगर खाने में जाते हैं, लंगर लुटाते रहते हैं, एक अरसे तक लंगर लुटाते रहते हैं और सूख कर कांटा हो जाते हैं। जब उनकी माँ आती है वापस, ये देखती है कि उनका बेटा अब जवान हो गया होगा, जाके मिलते हैं। आने के बाद जब देखती है कि उनका बेटा सूख कर कांटा हो गया है, साबिर पाक को लेकर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उनकी माँ जाती है और कहती है आपके भांजे का क्या हाल हो गया है। बाबा फरीद उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या माजरा है, आखिर तुम इतना पतला दुबला कैसे हो गए हो। साबिर पाक कहते हैं कि मामा आपने ये कहा था जाइए लंगर लुटाइए, आपने कब कहा था खुद भी खाइए, तो मैं इतने सालों तक लंगर लुटाता रहा, मैंने लंगर का एक दाना भी नहीं खाया है। दोस्तों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, साबिर का लक़ब भी मिल जाता है। बहरकैफ उनकी वालदा चूँकि साबिर पाक का उम्र भी शादी के लायक हो गया था, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की भी 3 बेटियां थी। उनकी माँ ये कहती है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप साबिर
को अपना बेटा बना ले, दामाद बना ले। साबिर पाक के बारे में जब रिश्ता आता है, बाबा फरीद कहते हैं कि साबिर शादी करना ठीक नहीं है, चूँकि उनके ऊपर हमा वक्त जलाल तारी रहता है। समझाने की कोशिश करते हैं बाबा फरीद, लेकिन उनकी माँ एक ना समझती है। वो कहने लगती है कि साबिर यतीम है, मैं बेवा हूँ, यही सोचकर आप रिश्ता टालना चाहते हैं। बहरकैफ बहन के आगे बाबा फरीद गंज शकर हामी भर देते हैं कि अगर तुम ये चाहती हो तो मैं ये शादी कराने के लिए तैयार हूँ। बहरकैफ साबिर पाक का बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बेटी के साथ निकाह हो जाता है। प्यारे दोस्तों, साबिर पाक जो बचपन से ही रब के जिक्र में लगे रहते थे और बचपन से ही वज्द उन पे तारी हो जाता था, जलाल में वो रहा करते थे। बहरकैफ उनका निकाह जब हो गया, शादी की पहली रात थी, मुसल्ला बिछाकर साबिर पाक कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज अदा कर रही है। इधर उनकी बीवी आकर खड़ी हैं, साबिर पाक तिलावत में लीन हैं। दोस्तों, कहीं 3 दिन का जिक्र आता है कि 3 दिनों तक उनकी बीवी आती रही और साबिर पाक तिलावत में लगे रहें। कहीं 1 दिन का जिक्र आता है कि शादी की रात का जिक्र आता है। बहरकैफ दोस्तों, उनकी बीवी शादी के बाद आती है और जहां साबिर पाक तिलावत कर रहे थे खड़ी रहती है। साबिर पाक की निगाह उनके बीवी की तरफ उठता है। पूछते हैं कौन है? उनकी बीवी कहती है मैं आपकी शरीके हयात हूँ। साबिर पाक का जलाल उनकी बीवी सहन नहीं कर पाती है। साबिर पाक निगाह उठाते हैं और अपनी बीवी की तरफ देखते हैं। एक निगाह देखना था कि इस कदर जलाल में थे साबिर पाक कि उनके जलाल से उनकी बीवी के अंदर आग लग जाता है और वो गस खाकर गिर जाती हैं और बताया जाता है दोस्तों कि वहीं वो खाक हो जाती है। साबिर पाक का ये वाक़या जब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचता है तो बाबा फरीद कहते हैं मैं जानता था और इसी वास्ते मैं शादी से इनकार कर रहा था, लेकिन बहन की मोहब्बत और बहन की इसरार की वजह से मैं तैयार हो गया था। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के वली साबिर पाक का जलाल ये है कि अपनी बीवी की तरफ, औरत की तरफ निगाह उठी और वो औरत जलकर खाक हो गई। दोस्तों, अल्लाह वाले का अलग अंदाज होता है। साबिर पाक का ये वाक़या काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि हमें इनसे मोहब्बत करने